यह वीडियो टेक्नोलॉजी के एंगल से संतों की वाणी को टेक्नोलॉजी गुरु के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। आशा है आपको पसंद आएगा। जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा। जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा, और जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तो जागृत ज्ञान भंडार होगा। तब प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा। ज्ञान है तो विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कथा हूँ कहत जात हूँ, कहत बजाए ढोल। श्वास तो खाली जात है, तीन लोक का मोल। प्रत्येक सांस प्राणी को वो दे सकती है जिसका मूल्य पूर्ण ब्रह्मांड में बसे तीन लोकों के मूल्य से भी कहीं अधिक है। और श्वास खाली जा रहा है, मैं तो ढोल बजा बजा कर कह रहा हूं, अभी भी समझ लो और इसको ठीक कर लो, जिससे ये आपको वो दे सकता है जो तीनों लोकों के मूल्य भी आपको नहीं दे सकता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। कबीर जी रो पड़ते हैं सामने वाले प्राणी को देख करके, उसकी श्वास प्रक्रिया समझ करके। ये प्राणी अपनी श्वास प्रक्रिया को चक्की की भांति चला रहा है और उसमें पीस रहा है अपने आप को, और समय है अभी भी अगर ठीक कर ले तो वो पिसना बंद हो सकता है। गुरु मिला तो सब मिला, न तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। यहाँ संतों ने निर्देश दिया है या संदेश दिया है कि इस योग विद्या को, श्वास प्रक्रिया की योग विद्या को सिखाने वाला गुरु अगर मिल जाए तो समझो कि सब कुछ मिल गया, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही है। और माता पिता सुत पुत्र और रिश्तेदार तो घर घर में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। मन के बहु सतरंग हैं, क्षण क्षण बदले सोए। एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। इन दो लाइनों में तो संतों ने सब कुछ समझा दिया कि आपका मन बेचैन इसीलिए रहता है कि आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी गति अटपटी है। और जैसे ही यह एक लय में आ जाएगी तो आप एक रंग में रहना सीख जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। और ऐसा विरला बनने के लिए आपको अपनी श्वास प्रक्रिया ही ठीक करनी है और कुछ नहीं। काला नीला हीन जल, सो फिर निर्मल होए। जो पानी मोती भया, फिर वो नीर न होए। यहाँ संत ज्ञान देते हुए कहते हैं, पानी चाहे कितना ही गंदा हो जाए, मैला हो जाए, पर उसकी फिर से निर्मल होने की संभावना रहती है। लेकिन जो पानी एक बार मोती बन गया, फिर वो कभी जल नहीं हो सकता। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। और यहाँ पर जल को मनुष्य की उपमा दी गई है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। जो घट घट में राम है, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कितने सिंपल और साधारण से शब्दों में संत समझा रहे हैं कि जिस तरह से मृग जो है कस्तूरी की खुशबू को सूंघ करके और उसे सारे वन में ढूंढता फिरता है, जबकि वो उसके घट में ही बसी हुई है, इसी प्रकार मनुष्य भी राम को सारी दुनिया में ढूंढता फिरता है, जबकि वो घट घट में बसा हुआ है और अपने अंदर भी हर प्रकार से उपस्थित है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। यहाँ गुरु ज्ञान देते हुए कह रहा है प्राणी को कि श्वास प्रक्रिया में जब तक पहला श्वास पूर्ण रूप से भीतर जाकर के और वापस बाहर ना फेंक दिया जाए, तब तक दूसरा आरंभ नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका नुकसान ही होगा। जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष से पत्ते जो हैं, जब तक सारे पुराने गिर नहीं जाते, जब तक नए पत्ते आने शुरू नहीं होते हैं। कबीरा यह गति अटपटी, चटपटी लखी न जाए। जो मन की खटपट मिटे, अधर भया ठहराए। जब तक
श्वास प्रक्रिया की गति लयबद्ध नहीं हो जाती, तब तक मन को चैन पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता और जीवन तो अस्त व्यस्त चलेगा ही, इसमें संशय नहीं। जैसे ही इस गति में ठहराव व लय होती चली जाएगी, वैसे वैसे ही अपने आप बोल चाल व्यवहार में शालीनता आती चली जाएगी। विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान, सुख सब जीव को यही भक्ति फरमान। यहाँ ज्ञान की बात यह है कि त्याग, विषमता, श्वास प्रक्रिया में विषमता को त्यागना ही वैराग्य कहलाता है और इसकी प्रैक्टिस करना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति फरमान का अर्थ है कि आप अपनी श्वास प्रक्रिया में समता को लाएं और विषमता को त्यागें। लघुता से लघुता भली, लघुता से ही सब होय, जस द्वितीया का चंद्रमा शशि लहाए सब कोय। यहाँ पर संतों ने एक दो लाइनों में ही सब कुछ कह दिया है अपनी श्वास प्रक्रिया के बारे में। यानी आप अपनी श्वास प्रक्रिया को जितना लघु कर लेंगे, सूक्ष्म कर लेंगे, लघु यानी सूक्ष्म कर लेंगे, यानी स्लो कर लेंगे, तो उतना ही ये आपको फायदा पहुंचाता चला जाएगा। जितना स्लो करते चले जाएंगे उतना ही फायदा पहुंचाता चला जाएगा और आप वैसे ही हो जाओगे जिस प्रकार धूज का चांद शिव की जटाओं में लहलाता है। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। यहाँ संतों ने कितने सरल तरीके से श्वास प्रक्रिया का गणित समझा दिया गया है कि जब आप बैठे रहते हैं तो आप तकरीबन 12 से 15 सांस खर्च करते हैं और जब आप चलते हैं तो आपके 18 से 21 सांस खर्च हो जाते हैं और जब आप सोते हैं तो आपके 30 से लेकर 35 सांस तक खर्च हो जाते हैं। अब सोचे कि ये सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, एक वाक्य में ही ये समझ में आता है कि सोते हुए आप खोते क्या हैं। तो बेसिकली आप 30 से 35 तक के सांस खो देते हैं अपने सोते हुए समय में। दास बनना कठिन है, मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं पाव तले की आस। ज्ञान तो संतों ने इन 2 लाइनों में ही सारा दे दिया। और क्या चाहिए जीवन में? यदि आप अपनी श्वास प्रक्रिया में ली गई हवा को अपना दास बना लें और दास भी ऐसा बना लें कि वो आपके पांव के तले रहना शुरू कर दे। यानी जब आप सांस लेते हैं तो ये आपके पैरों के तले तक पहुंच जाए। इतना सूक्ष्म जब आप अपनी श्वास प्रक्रिया को कर लेंगे तो ये आपको इतना लाभ पहुंचाएगी कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कबीर दुविधा दूरी करी, एक अंग है लागी, यह शीतल बहुत तापित है, दो कहिए आगी। कबीर जी ने कितने सरल शब्दों में ये दुविधा एकदम दूर कर दी कि जैसे जैसे आप अपने श्वास प्रक्रिया को लघु करेंगे, सूक्ष्म करेंगे, तो वैसे वैसे ये आपको शीतलता पहुंचाता चला जाएगा और अंदर से इतना तपाएगा कि आप स्वर्ण के समान दमकने लगेंगे। ज्ञान है तो विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जब तक तन की आंखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा, जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा और जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तो जागृत ज्ञान भंडार होगा। तब प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा।